दोस्तों, सोचो अगर आपके शहर के नीचे कोई ऐसी चीज छुपी हो जो ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदल दे बल्कि पूरे देश का फ्यूचर ही बदल दे। क्या आप मान सकते हैं कि एक छोटे से गांव में कुछ ऐसी खोज हुई है जो हमारे एनर्जी फ्यूचर को एक नए लेवल पर ले जा सकती है? हाँ, मैं बात कर रहा हूं बलिया के बारे में। और ये खोज सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुन के आपके चेहरे पर एक बेहतरीन स्माइल आएगी। तो अपनी चाय की प्याली उठाओ और शुरू हो जाओ, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे ओएनजीसी ने बलिया में एक ऐसी खोज की जो सऊदी अरब जैसे देशों की नींद उड़ा सकती है। आपको याद है, पिछले कुछ सालों में हमें हर जगह ये बातें सुनने को मिलती थीं। इंडिया को हमेशा सऊदी अरेबिया से ऑयल लेना पड़ेगा, हमेशा हमारे पास एनर्जी का शॉर्टेज रहेगा। लेकिन भाई, किसने सोचा था कि एक दिन हम खुद अपने लिए इतना ऑयल निकाल लेंगे कि हम पर दूसरे देशों का प्रेशर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बलिया का ये ऑयल डिस्कवरी वैसे भी एक ऐसे छुपे हुए खजाने की तरह था जो लगता था बस कहानियों में ही होता है, लेकिन अब ये सच बन गया है। आप सोच रहे होंगे ये ऑयल कहाँ से आ गया? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये डिस्कवरी सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं है, ये एक ऐसे रास्ते पर चलने का शुरुआत है जहाँ इंडिया अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेगा। अब ये बात करना ज़रूरी है कि कैसे ये ऑयल जो हमारे इतने पास था अब हमारे हाथ आया है। लेकिन इस जर्नी में आपको मिलेंगे कुछ ट्विस्ट और टर्न्स जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिए। अब दोस्तों, पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। बलिया, जो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है, अभी तक ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से दूर था। ये जगह ज़्यादातर अपनी खेतीबाड़ी के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब ये जगह अपने नए टाइटल के लिए फेमस होने वाली है, ऑयल का खजाना। सुन के लगता है ना थोड़ा अजीब? बलिया का नाम ज़्यादातर हमने सिर्फ खेती और पिछड़ेपन के लिए सुना था, लेकिन आज से इसके नाम के साथ क्रूड ऑयल डिस्कवरी का टैग भी जुड़ गया है। अब अगर बात करें ये डिस्कवरी कैसे हुई, तो ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। इस डिस्कवरी के लिए जो ज़मीन यूज़ की गई वो एक हिस्टोरिकल और इमोशनल कॉन्टेक्स्ट से भी जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा चित्तू पांडे, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, उनकी फैमिली के पास ये ज़मीन थी। हाँ, वही बलिया जहां आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वहां अब एक और हिस्टोरिक अचीवमेंट हुई है। ऐसे लगता है जैसे हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही हो। बलिया की ज़मीन के नीचे जो ऑयल की खोज हुई वो एकदम से दुनिया के लिए शॉक का रीज़न बन गई। जहां एक समय हमारे लिए ये सोचना भी मुश्किल था कि हम कभी अपने लिए ऑयल निकाल पाएंगे, वहां आज ओएनजी ने बलिया में एक बड़ा काम करके सबको हैरान कर दिया है। अब जब हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लिया, चलिए बात करते हैं कि ये डिस्कवरी हुई कैसे। तो ये जो ओएनजीसी ने ऑयल डिस्कवर किया वो कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये एक लंबे प्रोसेस का हिस्सा था। आपको पता है, ये डिस्कवरी ऐसे नहीं हो गई। ओएनजीसी ने इस रीजन में 3 साल तक लगातार सर्वे किए, सैटेलाइट इमेजिंग, ग्रेविटी स्टडीज और मैग्नेटिक स्टडीज। हाँ, आप समझ सकते हैं, ये कोई कैजुअल काम नहीं था। पहले तो सर्वे की कास्ट करोड़ के हिसाब से थी, लेकिन जब उन्होंने ये ऑयल डिपॉजिट्स डिस्कवर किए तब उन्होंने सोचा होगा, भाई ये तो सच में एक खजाना मिल गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ऑयल कहाँ से आया, तो ये आपके लिए थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा। यदि हम ये कहें कि इस ऑयल के डिपॉजिट्स इतने गहरे हैं कि अगर हम उन्हें बारीकी से निकालते हैं तो ये हमारे एनर्जी नीड्स का फ्यूचर बदल सकते हैं। समझ गए? ये जो आपको मिलेनियल तक सिर्फ स्टोरी लगता था, अब वो सच बन गया है। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है, ये ऑयल कहाँ मिली है। ये ऑयल कोई और जगह नहीं, बिल्कुल बलिया के नीचे मिला है, और ये एरिया काफ़ी बड़ा है। ये रिजर्व्स एक 300 किलोमीटर के बेल्ट में फैली हुई हैं, और आपको बता दूं कि अगर ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा डिपेंडेंस पूरी तरह से सऊदी अरब जैसे देशों पर ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे हम सोच भी नहीं सकते थे।
अब दोस्तों थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये ऑयल डिस्कवरी आई कहां से। जब हम बात करते हैं ऑयल के बारे में तो हम सबके दिमाग में एक ही बात आती है, ये ऑयल कहां से बना। और ये सवाल सही है। हम सब ने सुना है कि फॉसिल फ्यूल्स ये सब कुछ किस तरह से बनता है। और आपको बता दूं कि बलिया की जमीन पे जो ऑयल की खोज हुई है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है प्राचीन समय से। तो ये जमीन जो है ये कभी अफ्रीका का हिस्सा थी। हाँ, आपने सही सुना, बलिया की जमीन एक वक्त पे अफ्रीका का हिस्सा हुआ करती थी। आप समझ सकते हैं ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ तक कि डायनासोर भी ये जमीन पे रहते थे। आज से करीब 100 मिलियन साल पहले ये एरिया एक ओशन के अंदर था। वहाँ पे मरीन लाइफ थी, प्लांट्स थे और एनिमल्स भी थे जो धीरे धीरे डाई हो गए और इनके रेमेंस जमीन के नीचे दबा दिए गए। और फिर टाइम के साथ ये रेमेंस फॉसिल फ्यूल्स में बदल गए और आज यही फॉसिल फ्यूल्स हमारे लिए क्रूड ऑयल और गैस बन गए हैं। तो जब आप ये सोच रहे हो कि बलिया के नीचे इतनी ऑयल कैसे मिल गई, तो ये समझना जरूरी है कि इस जमीन की अपनी एक पुरानी कहानी है जो अब हमारे लिए एक नई कहानी बन गई है। अब आप सोच रहे होंगे ये डिस्कवरी कैसे पॉसिबल हुई। तो दोस्तों ये सब कुछ ONGC के साइंटिफिक अप्रोच और टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। यानी अगर ONGC ने ये सैटेलाइट इमेजिंग, जियोकेमिकल और मैग्नेटिक स्टडीज ना की होती तो ये खोज होना मुश्किल था। ये सारे टूल्स यूज करके उन्होंने ये एंश्योर किया कि उनका टारगेट एक्यूरेट हो और उन्हें सही जगह पे ड्रिलिंग करने का मौका मिले। और ये रिसर्च जो कि कुछ सालों तक चली थी, उसके बाद जो डिस्कवरी हुई वो दुनिया के लिए एक शॉक था। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये डिस्कवरी हमारे देश के फ्यूचर को कैसे बदल सकती है। आपने सुना होगा कि हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। हाँ, हम हर साल लाखों करोड़ का ऑयल खरीदते हैं जो हमारे इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बर्डन डालता है। और ऐसे में अगर हम खुद अपने ऑयल के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं तो ये हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब दोस्तों ये डिस्कवरी एक तरफ से तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक मुश्किल काम भी है। आप सोच रहे होंगे अगर इतनी बड़ी खोज हुई है तो एक्सट्रैक्शन में क्या दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आसानी से हो जाए। अगर हम बात करें ड्रिलिंग की तो ये काफी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रोसेस है। ड्रिलिंग की डेप्थ लगभग 3000 मीटर तक की होगी और हर एक वेल को निकाला जाने के लिए 25,000 लीटर पानी हर दिन चाहिए होते हैं। यानी यह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे 25,000 लीटर पानी? हाँ, ये सही सुना आपने। और ये पानी सिर्फ एक वेल के लिए चाहिए होगा। सोच समझ के ये कैलकुलेशन करो कितना बड़ा ऑपरेशन है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर ये एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल होता है तो ये ना सिर्फ हमारे लिए एक बड़ी जीत होगी बल्कि इंडिया को एनर्जी पॉलिटिक्स में एक नई ताकत मिलेगी। गवर्नमेंट ने ONGC को फुल फ्रीडम दी है ये सर्च करने के लिए, बिना किसी डर के, बिना किसी प्रेशर के। और ये जो ONGC का इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाता है। अगर ये सर्च सक्सेसफुल होती है तो ये इंडिया को ऑयल के पॉलिटिक्स से कंप्लीटली फ्री कर देगा। आपको पता है इंडिया जो ऑयल का मेजर इंपोर्टर है, अगर ये एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल हो गया तो हम अपनी एनर्जी नीड्स को खुद फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन यह पूरा प्रोसेस टाइम लेगा। यह कोई एक दिन का काम नहीं है और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हमें नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। जब तक हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होता हम यह पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। सोचिए, एक ऐसा भारत जो अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होगा बल्कि खुद अपने स्रोतों से अपनी पावर पैदा करेगा। ये भारत की शक्ति का प्रतीक होगा और साथ ही पूरी दुनिया को यह दिखाएगा कि हम अब किसी पर निर्भर नहीं बल्कि खुद अपनी पहचान बना रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक ऐतिहासिक कदम है? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें कि हमारी वैज्ञानिक ताकत अब कहां तक पहुंच चुकी है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आपका क्या विचार है? क्या हम सच में इस डिस्कवरी से अपना एनर्जी संकट खत्म कर सकते हैं?
नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और हाँ, जय हिंद।